नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक नॉलेज टीवी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हरियाणा में पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं और आगे आने की संभावना है वो आपको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये एचएससी के पंचायत ऑफिसर 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विरजानंद थे। स्वामी विरजानंद का जन्म 1778 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था। तो इनका बचपन का नाम क्या था? ब्रिजलाल। 5 वर्ष की उम्र में चेचक के कारण यह पूर्ण अंधे हो गए। इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो मथुरा के अंधे गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? स्वामी विरजानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसमें फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। राखीगढ़ी बनवाली और व दौलतपुर में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? ये हुई थी रोहतक जिले से। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में 8 लाख सैनिक युद्ध में लड़े थे, जिसमें से 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो गुड़गांव को द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे। यह महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? तो किस देवता से माना जाता है? रुद्र देवता से। भैरव हिंदुओं के एक देवता हैं। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। शिव रुद्र से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में रुद्र को 2 भाग हो गए। पहला बटुक भैरव, दूसरा काल भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने लिखा है? विष्णु दिगंबर पुरस्कर ने। विष्णु दिगंबर पुरस्कर ने रघुपति राघव राजा राम लिखा था। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता दिगंबर पंडित गायक थे। बचपन में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसे में पुलस्कर की आंखों की रोशनी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इसमें युद्ध में अकबर विजयी हुए थे। तो पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, और दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा
उत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यह भारत के अमीर राज्यों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया है? तो फरीदाबाद किस जिले से बनाया गया है? गुड़गांव जिले से। 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम जिले में से एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया। फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। औद्योगिक नगरी का विकास देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित के पुनर्वास के लिए किया गया। और HSC 2 अगस्त 1989 को मानती है राइट आंसर। 1960 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो किन तहसीलों में? जींद और स्पीति में। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिले का विभाजन हुआ। जींद तहसील को 1967 में जींद और स्पीति के 2 तहसीलों में विभाजित किया गया और नरवाना तहसील को हरियाणा में बांट दिया गया। इन्हें जींद जिले में बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो कौन है? अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर 1983 बैच की IFS अधिकारी थी, जिन्होंने रिटायर हुए डॉक्टर SS जाटान की जगह ली। अमरिंदर कौर हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला बनी हैं। रत्नावली किसने लिखी थी? तो रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में। विशंबर कौशिक का जन्म 1899 में हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी अधिकांश कहानियाँ चरित्र प्रधान हैं। इनका प्रथम संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो रक्षाबंधन प्रथम संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ। इसके कौन थे? विशंबर नाथ कौशिक। और कहाँ के रहने वाले थे? अंबाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अंबाला से। 13 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विरोध अंबाला में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हजारों लोग एकत्रित हुए। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों और हथियारों वाहनों को रोककर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियों की बरसात कराई थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। तो हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? 606 से 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेवनसांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेवनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था। राजवर्धन थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र था। तो जो राजवर्धन था किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान लोधी ने मराठों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़
का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन था? नाहर सिंह। ये बल्लभगढ़ का अंतिम राजा था। नाहर सिंह बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। यह हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो राखी गढ़ी किस जिले में है? हिसार जिले में। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी के किनारे बसा था। 5000 वर्ष पुरानी वस्तुओं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से बरामद की यहाँ गेहूं, चावल, जौ के साक्ष्य मिले हैं। चित्र मृद भांड भी मिले हैं। तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा था? चोटांग नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या मिले हैं? गेहूं, चावल और जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अंबाला छावनी से शुरू हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा भर से 3467 लोगों की मौत अंग्रेजों से जुल्म से हुई थी। 115 गांव जला दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनवाली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आर एस बिष्ट द्वारा। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनवाली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में आर एस वशिष्ठ ने 1974 खुदाई में निकाला। सबसे पहले वर्ष 1933-34 में एच एल श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह पुल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन काल में दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह। कब हुआ था? 1669 में। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ। 1669 में तिलपत का प्रथम युद्ध गोकुला जाट व औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें गोकुला जाट पराजित हुआ था। तो तिलपत का विद्रोह कब हुआ था? 1669 में। और किस किस के बीच? गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच, जिसमें गोकुला जाट पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1014 में। 1014 में मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया। यह यामनी वंश का शासक था। 1971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1998 ईस्वी में गजनी राजा बने, तब इनकी आयु 27 वर्ष थी। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में? तो किस नगर पर किया था? सिरसा पर, फतेहाबाद पर, हिसार पर। ठीक है, इन सभी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो किस में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग एक दार्शनिक, घुमक्कड़ और अनुवादक था। इनका जन्म 606 ईस्वी में चीन के लोयांग स्थान पर हुआ। 6 अप्रैल 609 व 5 फरवरी 664 में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो कौन थे? श्री बाबू स्वरूप। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता, यह हरियाणा सरकार का वकील होता है। हरियाणा का प्रथम महाधिवक्ता श्री बाबू स्वरूप जी थे। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। यह चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1668 में हुआ था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने 13 साल की उम्र में
अजमेर की राजगद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो राव तुलाराम ने कहाँ से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी से। 1857 के स्वाधीनता संग्राम राव तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। इन्होंने 1857 के संग्राम में भाग लिया तथा इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुर में हुआ था। 23 सितंबर 1863 को यह शहीद हुए थे। काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को और मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, ये सभी। तो इन सभी तरीकों से इस आंदोलन का विद्रोह किया गया था। 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर किया गया। इस विरोध की खासियत यह थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय से उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो किस स्थान पर आया था? तराइन। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के तराइन के मैदान में 2 बार युद्ध हुए। 1191 में हुआ युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, किंतु अगले ही वर्ष 1192 में द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह पराजित किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 605 में। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने। राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बंद किया था। तो 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी, प्रभाकर वर्धन की, और 590 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो किसके साथ हुई थी? ग्रह वर्मा के साथ। राजश्री की शादी ग्रह वर्मा के साथ हुई। ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक के रूप में कर दी थी। राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का दोस्त शशांक था। शशांक धोखे से राजवर्धन को घर बुलाकर 605 ईस्वी में उनकी हत्या कर देता है। और जो राजश्री थी किसकी बहन थी? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? तो किसने कटवा दिया था? शशांक ने। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। तो कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हेवन सांग की पुस्तक थी सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेवन सांग को। हेवन सांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। राजा हर्षवर्धन के साथ हुण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी। पुलिकेशन द्वितीय 634 से 35 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ। इसमें हर्षवर्धन की हार होती है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? थानेश्वर। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर था। कनौज दूसरी राजधानी थी।
अग्रोहा से मृदबाण मिला है। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो कौन सा वंश आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। महाराजा हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर थे। गजनी वंश मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17वां आक्रमण किया। चौहान वंश 1139 ईस्वी में चौहान राजा अणिरीज ने तोमर को हराया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 1590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने थे और 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेवनसांग आया था। राजा मिहिर भोज का शासन काल कब तक था? राजा मिहिर भोज ने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक शासन किया था। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।